नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में बढ़ोतरी को ध्यान में देखते हुए आरबीआई बैंक लोन पर दिए गए मोरेटोरियम की सीमा को 3 महीने तक बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक आम लोन धारकों को और इंडस्ट्रीज को राहत देने के लिए फैसला कर सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मंगलवार को जेईई मेन और नीट परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे। करीब 10,000 छात्रों अभिभावकों की मौजूदगी में एक वेबिनार के जरिए परीक्षा की तारीखें घोषित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी। यूपीएससी अधिकारियों के अनुसार 20 मई तक स्थितियों को देखकर नई तारीखें कोशिश की जाएगी कि ऐलान किया जा सके। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पहले दिन सेंसेक्स करीब 2000 अंक और निफ्टी 550 अंक से अधिक लुढ़क गया। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों का असर बाजार पर भी दिखा। राजस्थान समेत देश भर में लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोनों में सोमवार को शराब की दुकानें खुली, मगर इस कदर भीड़ रही कि 2 घंटे में ही प्रशासन को दुकानें बंद करवानी पड़ी। यह हमारे समाज का नया चेहरा है, जो इतनी तड़प लिए सड़कों पर निकल गए कि इनको, जो पूरा संसार कोरोना से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उनको भी इसका डर नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, 40 दिनों की मेहनत की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे के इतने करीब थे कि इनकी लाइनों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या शराब की ललक इतनी जबरदस्त है कि वह अपनी मौत से भी नहीं डरते हैं। वह स्वयं तो मौत के मुंह में जाएगा ही, और यदि उसको कुछ हो जाता है तो वो उसके परिवार वालों को भी संक्रमित करेगा। यह हमारे समाज का नया चेहरा है, जो पता नहीं कैसे 40 दिनों तक घरों में बंद रहे होंगे। हम सभी तैयार हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम वापस वातावरण की, समाज की, सड़क सुरक्षा की, सबकी नेस्तनाबूद करने के लिए हम वापस तैयार हैं। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। पिछले 64 दिनों में पहली बार राजस्थान के सर्वाधिक 14 जिलों में एक साथ कोरोना रोगी मिले। सोमवार को 14 जिलों में 175 कोरोना वायरस के रोगी सामने आए, जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक 159 रोगी आए थे। इसके अलावा 6 लोगों की मौत भी हो गई है। 4 जयपुर और 2 जोधपुर में मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 77 मौतें हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो राजस्थान से बाहर अपने घर जाना चाह रहे हैं, उनके जाने का किराया राजस्थान सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही यह ऐलान किया। सोनिया गांधी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस के प्रदेश इकाइयां मजदूरों के टिकट का खर्च भरेगी। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस मरीजों के आइसोलेशन के दौरान उनको घर पर ही देखभाल मुहैया करवाने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक देश के सबसे बेहतर काम हेल्थ केयर प्रदाताओं में से एक के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की घर पर ही बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम व्यक्तिगत रूप से हर मरीज से बात करेगी और घर पर ही आइसोलेशन की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करेगी। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार 7 मई से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया शुरू करेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार सिर्फ वही लोग वापस लाए जाएंगे जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे। विमानों के साथ ही नौसेना के जहाजों से भी वापसी का प्रबंध किया जाएगा। इसका खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। भारत वापसी के बाद सभी लोगों की जांच की जाएगी और 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। वहां 21 मई को उपचुनाव होगा। उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई रहेगी। कोरोना के कारण ओडिशा के पुरी में हर साल होने वाली ये रथ यात्रा इस बार टालने की अटकलों पर सोमवार को विराम लग गया। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने तय किया है कि रथ यात्रा के रथ का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू को पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट चुना गया है। युवक का नाम राहुल देव है। उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में चुना गया है। राहुल देव सिंध प्रांत के थार पारकर जिले के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में फंसे राजस्थान के श्रमिक अपने घर लौट सकेंगे।
जयपुर आने वाले मजदूरों की संख्या 1000 से अधिक बताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में अधीनस्थ अदालतों में 9 मई को होने वाली दूसरी नेशनल लोक अदालत अब 11 जुलाई को होगी। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों या प्रदेश के जिलों में फंसे जयपुर जिले के निवासियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। मॉनिटरिंग के लिए जिले की सीमा पर ही चिकित्सकों की टीम बनाई गई है और वहीं चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। राजस्थान में तेज आंधी अंधड़ के साथ ओले बारिश का दौर जारी है। सोमवार को कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। जयपुर शहर में भी तापमान 3 डिग्री लुढ़क कर 36 डिग्री पर रहा। राजस्थान में लॉकडाउन से छूट के बाद 190 बड़ी फैक्ट्रियां सहित 7300 उद्योगों में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में सीमेंट सेक्टर के अधिकांश प्लांट में उत्पादन होने लगा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 33% कर्मचारियों का सोमवार से सचिवालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर सभी कक्षाओं का कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसमें इस साल कक्षा 6 से 9 और 11वीं में लागू किए जाने वाले एनसीईआरटी सिलेबस की किताबें भी शामिल है। मंडल जल्द ही पुस्तक विक्रेताओं को बाजार में भी किताबें उपलब्ध कराने की तैयारी में है। कोरोना पीड़ितों के लिए फेसबुक पर 4 घंटे 20 मिनट से ज्यादा चले देश के सबसे बड़े वर्चुअल कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया में 52 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया जा चुका था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें आटे के पैकेट से भरा एक ट्रक दिखाया गया। वीडियो में मौजूद हर आटे के पैकेट में 15,000 रुपए रखे हुए थे। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इन पैकेट्स को गरीबों में बांटने के लिए बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भेजा है। अब इस पर सोमवार को आमिर खान ने सफाई दी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज शेयर कर दिखा कि भाइयों मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसने आटे के बैग में रुपए रखे थे। या तो यह पूरी तरह से फेक न्यूज़ है या फिर कोई बड़ा रॉबिन हुड है जो खुद का नाम सामने नहीं आने देना चाहता है। सभी सुरक्षित रहे, बहुत सारा प्यार। राजस्थान का शिक्षा विभाग अब आकाशवाणी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करवाएगा। प्रसार भारती ने शिक्षा विभाग को 55 मिनट का निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह 1 मई से 30 जून तक 51 दिन तक रहेगा। लॉकडाउन का ईंधन की बिक्री पर भी असर पड़ा है। अप्रैल में पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन की बिक्री में 70% की कमी रही है। तंबाकू उत्पादों पर सितंबर से नए फोटो दिखेंगे। ये फोटो पुरानी फोटो से भी ज्यादा डरावनी होगी। सिगरेट उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 सितंबर से नई फोटो छापनी होगी। इन पर लिखा होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। पहले की फोटो में लिखा होता था कि तंबाकू से कैंसर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता क्रूड तेल भारत सरकार को एक मौका नजर आता है। केंद्र ने अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और यहां तक कि जहाजों पर भी करीब 3.2 करोड़ टन क्रूड तेल सहज करके रख लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया सोमवार को एक कदम आगे और बढ़ गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने अभ्यर्थियों को विभाग और जिला आवंटन कर दिए हैं। मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक करने की सुविधा देने वाली ओला और उबर ने लॉकडाउन के बड़ी अवधि में ऑरेंज और ग्रीन जोन में फिर से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंकों का एनपीए वित्त वर्ष की समाप्ति तक 2 गुना हो सकता है। सितंबर 2019 तक बैंकों का करीब 9.35 लाख करोड़ रुपया खराब लोन में फंसा पड़ा है। देश प्रदेश में कोरोना कहर का प्रकोप जारी है और इसके चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है और बस एक ही नारा चारों ओर है, सोशल डिस्टेंसिंग। घर में रहे। और इस बीच सरकार ने अचानक शराब की दुकानें खोलने और बिक्री करने के आदेश दिए तो पूरे देश सहित राजस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई और संक्रमण का खतरा चारों ओर मंडराने लगा है। संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन जस्टिस फॉर छाबड़ा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजे और तुरंत प्रभाव से शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि देश प्रदेश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा, जनता परेशान और त्रस्त है।
इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ेगी ही, साथ ही महिलाओं पर घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। शराबी इधर उधर भटक कर सभी नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे। अतः शराब के साथ सभी प्रकार के नशे की बिक्री को सख्ती से रोके और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करे, न कि नशे की उपलब्धता सहज बनाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने घोषणा की है कि संपूर्ण भारत में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इस संदर्भ में आरजीपीआरएस राजस्थान ने राजस्थान के 10 जिलों में फंसे हुए श्रमिकों को चिन्हित करके उन्हें घर पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अमित पूनिया ने प्रदेश में संगठन के पदाधिकारियों से अपील की है कि वह इस मुहिम को राज्य में सफल बनाने में अपना आर्थिक और हर संभव योगदान दे और अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के फंसे हुए श्रमिकों को चिन्हित करे, उन्हें घर रवाना करे। अमित पूनिया ने बताया कि संगठन ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और उनका उद्देश्य है कि वह सोनिया गांधी की चलाई गई इस मुहिम को सफल करेंगे और सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस के लिए खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल भी शामिल है। इसको लोगों ने प्रयोग में लेना चाहिए और सैनिटाइज करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। इसके लिए साबुन व डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह राय अग्रणी उपभोक्ता संस्था केंद्र की ओर से आयोजित वर्चुअल विचार गोष्ठी में उभर कर सामने आई है। भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा के संयोजन में हुई गोष्ठी का विजय हाउ डू सैनिटाइज फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर यूज इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ कोविड-19। डॉक्टर अनंत शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि बहुत से लोग घरों में फल और सब्जियों को कपड़े धोने के डिटर्जेंट और साबुन से धो रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए सब्जियां व फलों को गुनगुने पानी में धोने, मीठे सोडे या नमक के पानी से साफ करने, धूप में सुखाने सहित विभिन्न उपायों से अवगत करवाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।